वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे भी आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि एम्स की वैकेंसी आई हुई है। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो 194 वैकेंसी आई है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कब है उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना। उसमें फिर बच्चों के काफ़ी डाउट आ रहे थे, चाहे वो वीडियो के कमेंट में उन्होंने पूछा हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा हो। तो उसके जो कॉमन डाउट है वो इस वीडियो में लिए गए हैं। और दूसरा कि सर इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दिन आपको पता ही है 40-45 दिन ही बचे हैं, तो कैसे इसकी तैयारी करें, क्या सिलेबस रहेगा, पिछले साल की क्या कट ऑफ गई थी। ठीक है, और एक चीज़ ये जो कॉमन डाउट निकल कर आ रहा है, डोमेन सिलेबस क्या है सर इसका, टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या रहेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो भी कोई आपके डाउट है वो इस वीडियो में लिए गए हैं। इसके बाद शायद ही आपको कोई डाउट बचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में, ये टेंटेटिवली है, यानी कि आप मान के चलिए कि इसी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएंगे? 10 दिन पहले आ जाएंगे, स्टेटस आ जाएगा मतलब, और फिर उसके बाद 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा जो डाउट आ रहा था एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, देखिए ये इन्होंने क्लियर बोला है कि ये ऑल इंडिया कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं। फिर इन्होंने दूसरा क्या बोला है कि अगर किसी फॉर्म में 500 से कम बच्चे हैं, 500 से कम बच्चे हैं, तो वो इसका जो सेंटर डालेंगे वो दिल्ली एनसीआर ही डालेंगे, ये भी इन्होंने बोला है। दूसरा, अगर कहीं पर 500 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो ये कहीं पर भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने चॉइस डाली है कि नहीं मेरे तो, मैं भोपाल से हूँ तो भोपाल ही सेंटर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इनके ऊपर है, कहीं पर भी सेंटर हो सकता है ऑल इंडिया में। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर वाले भी आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक, अब अगला है कि सर इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब ये भी इन्होंने लिख रखा है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ये भी इन्होंने बोल रखा है कि हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात करें कितने टाइम का होगा, ये 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और दूसरा आपको क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 एमसीक्यू होंगे, 400 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न है। देखिए, इन्होंने साफ बोला है 25 एमसीक्यू होंगे रिलेटेड जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 25 क्वेश्चन तो आपके क्या हो गए, एप्टीट्यूड वाले हो गए। ठीक है, उसमें आपकी जीएस या जीके जीके हो गई और कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने बोल रखा है एंड 75 एमसीक्यू रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर ये डोमेन क्या है, इसका सिलेबस तो कहीं लिखा हुआ नहीं, मेंशन नहीं है। अभी इसके बारे में बात करते हैं क्या सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, ईच ऑफ 18 मिनट्स, और वेयर ईच सेक्शन कंटेन 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में, 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, और हर सेक्शन आपका 18 मिनट का होगा। और जैसे ही आपने एक बार आपने सबमिट कर दिया अपने पहले सेक्शन को, तो आप उस पर दोबारा नहीं आ सकते। बताओ ऐसा पैटर्न कहाँ पर होता है, ऐसा पैटर्न होता है DSSB में। जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा, सेम पैटर्न पर है कि अगर आपने एक बार किसी सेक्शन को सबमिट कर दिया तो आप वापस उस सेक्शन पे नहीं आ सकते। ठीक है, 18 मिनट में आपको वो एग्ज़ाम करना होगा, उस सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन। ओवरऑल कितने टाइम का होगा, 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलो देखिए, यही चीज़ इन्होंने लिख रखी है, यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द करेंटली एक्टिव सेक्शन विच विल रिमेन एनेबल फॉर सेट टाइम एट विल नेवर कम बैक अगेन फॉर एनी सेक्शन आफ्टर मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे आप पूरा पिछले सेक्शन पे नहीं आ सकते, चाहे आपके क्वेश्चन रह गए हों या नहीं रह गए हों। ठीक है, देखिए अगला हम बात करें कि वो डोमेन सिलेबस वाली जो बात थी उस पर देखते हैं। देखिए, जैसे अगर किसी, आप देखिए कोई प्रोग्रामर वाली जो वैकेंसी आई है, उसमें जो 75 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग के, अपने सब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे कोई अगर मान लो कोई भर रहा है स्टैटिस्टिक्स वाली, अगर कोई वैकेंसी आई है, स्टैटिक्स की अगर कोई वैकेंसी आई है, तो उसमें इसी के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए जो बोला है, जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी वाले, पर्सनल असिस्टेंट, पीए टू प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसमें जो आपका डोमेन सिलेबस है वो आपका जनरल मैथ्स और इंग्लिश है।
ठीक है, जनरल मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और वहीं आपसे दूसरा जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ठीक है, स्टेनोग्राफी के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेनोग्राफी के मार्क्स नहीं मिलते, स्टेनोग्राफी के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। और इसमें एरर ये नहीं है कि एरर आप ज़्यादा कर सकें, क्योंकि एरर पे इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो आपको कम से कम एरर इसमें करनी है। ठीक है, चलिए, क्वालिफाई नहीं है तो क्वालिफाई होता तो वो कह देते कि नहीं आपको 5% एरर की छूट है, या ये मार्क्स मिलते हैं इस वजह से, ये कोई वो नहीं है कि आपको कम से कम एरर इसमें करनी है। डोमेन सिलेबस में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल मैथ्स और इंग्लिश। तो अब आपका सिलेबस क्या हो चुका है, आपका सिलेबस हो चुका है एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और जीके होगी, कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, स्टेनोग्राफर वालों का। अब देखिए अगली हम बात करें कि फ़ॉन्ट कौन सा होगा। जो हिंदी स्टेनो वाले बच्चे हैं वो फ़ॉन्ट के लिए पूछ रहे थे। तो देखिए फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट आपका मंगल ही रहेगा, मंगल इंस्क्रिप्ट। ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट यही फ़ॉन्ट रहेगा। अब देखो यार, इसमें आप मान लो कोई कृतिदेव वाला है, कोई रेमिंगटन गिल वाला है, तो अब आप लोग यार मंगल पर ही शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हर एग्जाम में देखा गया है कि मंगल इंस्क्रिप्ट ही मांगा जा रहा है। ठीक है, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की बात कर ले, मंगल तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये तो आप अब इसमें देखिए। दूसरा क्या है कि स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, तो देखिए जैसा इन्होंने बोल रखा है कि 26 से लेके 28 फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने में ये आपका फाइनल रिजल्ट भी दे देंगे। तो आप मान के चलिए, तो आप एक रफ आइडिया लेकर चलिए कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो अप्रैल में हो जाएगा। अप्रैल में आपका स्किल टेस्ट करवा लेंगे ये लोग। ठीक है, अप्रैल में। ज़्यादातर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्च एंड भी मान के चलिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल लास्ट या फिर मई में तो ये आपका फाइनल रिजल्ट दे दे और ज्वाइनिंग भी करवा दे। ठीक है, तो अब आई होप अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें। और देखिए स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अब इसमें पूछ रहे थे कि सर मेंटोरशिप आएगा कि नहीं आएगा, सर कहाँ से करें तैयारी, स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो देखिए बिल्कुल मेंटोरशिप आएगा। अब वो देखो पहली चीज़ तो ये है मेंटोरशिप आएगा। यार मेंटोरशिप आप खुद सोचो, 3,000 की इसमें फॉर्म फीस है। ठीक है, अब मैं भी कह दूं कि नहीं यार 400-500 का तो मैं मेंटोरशिप चलाऊंगा। ठीक है, और फिर इतने ही कम से कम 1,500-2,000 रुपये आपके एग्ज़ाम देने में लग जाएंगे, तो 5,000 का तो आपको एग्ज़ाम ही पड़ेगा। मानो 5,000 का तो आपका एग्ज़ाम ही पड़ेगा। तो यार मेंटोरशिप बिल्कुल चलेगा, पर मेंटोरशिप फ्री रहेगा। उसकी फ़ीस क्या रहेगी, मेंटोरशिप की फ़ीस रहेगी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बस खत्म। ये फीस है आपकी। ठीक है, मेंटोरशिप की। अब बाकी कैसे कैसे करना है वो चीज़ आप देखो, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि 40 दिन में आप कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे तैयारी करनी है। एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, आपको पिनेकल से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, पिनेकल होगी आपके पास रीजनिंग वाली, तो आप वहाँ से पिनेकल की तैयारी करिए। और इसमें क्या करें, 2024 के जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2024 के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपको क्वेश्चन लगाने हैं, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसकी PDF लगा सकते हो, कर लेना आराम से। ठीक है, पिनेकल लगानी है और 2024 के रिसेंट के एग्ज़ाम, चाहे वो आपका SSC स्टेनो हो, CHSL हो, CGL हो, CPO हो, कुछ भी हो, आपको ये एग्ज़ाम लगाने हैं एप्टीट्यूड में। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा अगर मैं बात करूं कि जनरल नॉलेज कहाँ से करनी है, तो देखिए जनरल नॉलेज सेम यार आपको परमार सर से पढ़ी होगी आपने, या फिर आपके पास नोट्स है तो ठीक है। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं या फिर आपने परमार सर से पढ़ी हुई है तो आप परमार सर से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, कहाँ से पढ़नी है, परमार सर से पढ़ लेना। क्या करोगे, वहाँ से आप उनकी सारी 1 शॉट वीडियो देख लो। आप कहोगे तो इसकी जो है ना पूरी प्लेलिस्ट हम जो शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या जो भी है, हम उसे दिन के अकॉर्डिंग, यानी कि 40 दिन के अकॉर्डिंग हम शेड्यूल करके आज शाम तक या फिर कल तक, शाम तक ही मिल जाएगी वैसे ये तो GS वाली, हम पूरी प्लेलिस्ट बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक
ऐसे देखोगे तो वैसे स्टेनोवीर के नाम से मिल जाएगा, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे वन शॉट की, कि हाँ यार ये यहाँ से कर लेना इतने दिन में, जिससे आप आसानी रिवीजन के साथ साथ कर लो। तो यहाँ पे क्या करोगे, वन शॉट वीडियो देख लो, नोट्स हैं तो नोट्स से रिवाइज कर लेना, ठीक है, और साथ में PYQ लगा लेना इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर PYQ अगर आपने पहले लगा रखे हैं तो सेम वही 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं इसके भी क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, क्योंकि आपने देखा यार क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफ़ी, जो पिछले साल में अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक, ये चीज़ है। तो GS में तो आपको इतना ही करना है, परमार सर के वन शॉट वीडियो कर लेना, नोट्स हैं नोट्स से पढ़ लेना, PYQs कर लेना प्रैक्टिस, और 2024 की इतना ही कर पाओगे। 40 दिन है। किसी का कोर्स मत खरीद लेना कि यार मैं तो अब कोर्स खरीद लेता हूँ 40 दिन में, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा कुछ भी। अब देखो अगला क्या है, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश कहाँ से करोगे, देखो आपको पता है कि इंग्लिश में 3 चीज़ें मेन होती हैं, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रामर आप कहाँ से कर सकते हो, देखो सबसे पहले आपने जिस भी टीचर से पढ़ रखा है, किसी भी टीचर से पढ़ रखा है, यार हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, हर टीचर आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप पहले क्या करो, आप उनके नोट्स रिवाइज कर लीजिए, जो भी उनके टीचर के नोट्स हैं अगर आपके हैं तो, ठीक है। दूसरा, ग्रामर में आप क्या कर सकते हो, 120 रूल कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम ने कराए हैं, या फिर बहुत सारी टीचर ने करवाए हैं, जैसे रानी मैम ने भी करवाए हैं, ठीक है, रानी मैम वाले भी देख लेना। और और भी बहुत सारे सर ने भी करवाए हैं, रानी मैम ने करवाए हैं, ठीक है, तो उनके आप कर सकते हो। इसकी चाहो तो हम आपको PDF और प्लेलिस्ट भी आप अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रामर में तो बस आपको यही करना है कि नोट्स रिवाइज कर लेना, और 120 रूल्स निमिषा बंसल मैम के, रानी मैम के, जो भी टीचर ने आपने कराया शॉर्ट में वो, ठीक है। अमन सर ने भी करवाया तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब दूसरा क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करें। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करोगे, आपके पास पिनेकल होगी, सभी बच्चों के पास मानो कि पिनेकल होगी आपके पास, या फिर कोई सी भी आपके पास PY की बुक है, तो वहाँ से आप क्या करिए, 10 RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और क्या करो 5 PQRS लगा सकते हो, ठीक है, और 5 CT लगाओ डेली, ये आपको डेली करना है, ठीक है। 10 RC, 5 PQRS, 5 CT, ये आपको वो करना है। अब आप इसमें बहुत से नहीं है कि सर हम एडिटोरियल पढ़ सकते हैं क्या, भाई एडिटोरियल पढ़ने की नीड क्या है, जब PYQ पढ़ लो ना, टाइम कम है आपके पास, तो टाइम कम है तो 10 RC कर लो, 5 PQRS, 5 CT, खत्म हो गया, बस इतना ही करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों काम हो गए। वहीं आपको ग्रामर कर लेना है, ठीक। चलिए अब दूसरा है वोकैब वाला पार्ट कहाँ से करें। देखिए वोकैब वाला क्या होगा, जैसे जो बच्चे अभी पढ़े होंगे, आपने SSC स्टेनो का एग्ज़ाम दिया होगा जिन बच्चों ने, तो उन्होंने ना मार्क कर रखी होंगी जो आपके हार्ड वर्ड्स होंगे, आप उसे रिवाइज करिए, ठीक है, उसे ही रिवाइज करिए। कहाँ से कर सकते हो, ये तो ब्लैक बुक ही बेस्ट है इसके लिए, तो वोकैब के लिए तो और कुछ देखने की नीड ही नहीं है, तो ब्लैक बुक से कर सकते हो, हार्ड वर्ड कर ले। वरना अगर किसी पे लिखे मार्क भी नहीं है ना, तो भी यार वो कर सकता है, डेली के आप 40-40 भी करोगे तब भी जाके आपका आराम से कवर हो जाएगा 40 दिन में। 40 ही दिन बचे हैं तो 1600 वर्ड तो यार ख़त्म हो जाएगी वो, क्या फिर बचेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो ये है, तो आपको क्या करना है, ग्रामर की जो हम प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात करें PDF की, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, स्टेनोवीर करके, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर में कहाँ, कंप्यूटर मेन है यार, कंप्यूटर कर लेना। कंप्यूटर कहाँ से करोगे, देखो कंप्यूटर में कुछ टॉपिक हैं, जैसे हम बात करें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कर लेना, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक कर लेना, अरोड़ा एजुकेटर्स वाले सर से कर लेना। या फिर एक काम करेंगे, इसके ना PYQs कंपाइलेशन है, जितने भी अभी तक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से देख लेना, ठीक है। PYQ कंपाइलेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेना, इसमें OSI मॉडल पढ़ लेना, ये तो हमने भी खैर अपनी डाले हुए हैं चैनल पे, वहाँ से देख लेना। और क्या पढ़ोगे, ऑफिस पढ़ लेना, ठीक है, ऑफिस से क्वेश्चन पूछते हैं, MS ऑफिस, एक्सेल, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। वहीं शॉर्टकट पढ़ लेना, ठीक है, शॉर्टकट से, एब्रीविएशन से, ये क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ेंगे मिल जाएंगे, ठीक है। PYQ कंपाइलेशन भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है, चैनल पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हम आज या कल में सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, कहाँ कहाँ से सब कुछ कर लेना आप, फिर
कर सकते हो। अब देखो अगला है, लास्ट है मैथ्स। यार मैथ्स कहाँ से करोगे? जो बच्चे इस एसएससी वाले हैं यार, जो प्रॉपर जिन्होंने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो यार देखो उनका तो मैं कहूँगा कि उन्हें तो फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है, क्योंकि 3,000 रुपये फीस है और उन्हें मैथ्स आती नहीं है। तो फिर यार फॉर्म फिल करके करोगे क्या? मान लो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी अगर मैथ्स के पूछे गए तो यार आप तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, 3 4 5 क्वेश्चन करके क्या आप उसमें करोगे? तो ठीक है, तो वो लोग ना भरे, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। अगर आपको लग, क्योंकि 40 दिन में यार देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि 40 दिन में आप मैथ्स के एकदम ऐसे हो जाओगे कि नहीं क्वेश्चन कर लोगे, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अगर आपने पहले मैथ्स पढ़ रखी है तो हाँ बिल्कुल आप भर सकते हो। इसमें मैथ्स में आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है? सबसे पहले आप टॉपिक पे करना, आपको फोकस करना है एरिथमेटिक पे। ठीक है, एरिथमेटिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, एडवांस इतनी नहीं पूछता है एरिथमेटिक। इसमें भी चैप्टर कौन से हैं? जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एजिज वाले से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर SI CI से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पूछ कर सकते हो। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सिंपल आपको बात करें तो वो ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछ लेता है। ज्योमेट्री के मतलब बेसिक बेसिक, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो डेप्थ में जाएगा। बेसिक बेसिक एरिया रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछेगा एरिया रिलेटेड। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है। ये मेन टॉपिक आप मैथ्स के कर सकते हो। किस टीचर से करने हैं, क्या आपको अगर चाहिए होंगे तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्लेलिस्ट डाल देंगे। किसी जो भी जिस भी सर ने कम समय में अच्छा कंटेंट दे रखा होगा। ठीक है, तो ये है, इतना आप लोग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फ्री हैं यार, कहाँ से क्या मिलना है ये सब हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आई होप आप लोगों के सारे डाउट जो भी थे वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर दिए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट कर सकता है, वहाँ पर उसका डाउट बता देंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। ठीक है, बाकी जो भी हमने बताई है कि प्लेलिस्ट डाल देंगे वो आज आज शाम तक या फिर कल तक आपको सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, स्टेनोवीर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।